वेलकम टू ऑल, आई एम राजेश्वर। आईएएस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 20 छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन हम लोग पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे फॉरेस्ट और इसके अलावा जो वन्य संपदा है इस पर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज हम राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पर डिस्कस करेंगे। आपसे हैं कि छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितने नेशनल पार्क हैं आप सबको ध्यान होना चाहिए। 3 नेशनल पार्क हैं। आप एमएनसी से लेकर के सूरजपुर चले जाइए, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, कोरिया और सूरजपुर। यहाँ आपको कौन सा नेशनल पार्क मिलेगा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। पुराना नाम क्या था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा आप चले जाइए बीजापुर और तीसरा आप चले जाइए बस्तर। बस्तर में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। वहीं बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो 1441 किलोमीटर स्क्वायर के साथ सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का। क्षेत्रफल में दूसरे क्रम पे 1258 वर्ग किलोमीटर के साथ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का नाम आता है और ओनली 200 किलोमीटर स्क्वायर के साथ तीसरे क्रम पर है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार से अगर हम देखें तो पहले क्रम पर कौन होगा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे क्रम पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और तीसरे क्रम पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बस्तर में, बीजापुर में और ऊपर में नॉर्थ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कैसे याद रखोगे? हमेशा याद रखना कि संतों का स्थान सदैव ऊपर होता है, उनका स्थान सर्वोच्च होता है। इसी नाम से ऊपर में आपको क्या मिलेगा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो ये कि एक तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, दूसरा जिलों के आधार पर, ठीक। तीसरा पूछेगा इस्टेब्लिशमेंट के आधार पर। याद रखिए 1978 में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, फिर 1981 में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और 1982 में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान इस्टेब्लिश हुआ। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, समझ में आया? अब इसी से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे आपको सॉल्व करते जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आसानी से आप बता सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 कौन सा है? संजय गांधी या फिर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, 1441 किलोमीटर स्क्वायर के साथ, ठीक है। कांगेर घाटी को तो हम लोग जानते हैं 200 किलोमीटर स्क्वायर है और इंद्रावती का 1258 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इंद्रावती, कांगेर घाटी, संजय गांधी या गुरु घासीदास के संदर्भ में देखें तो 200 वर्ग किलोमीटर के साथ सही उत्तर क्या होगा? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? अब प्रथम शब्द आ गया तो फिर से आपको डेट को ध्यान में रखना है। 3 डेट तो आपको याद है। एक तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है 1982 में, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1981 में और 1978 में इस्टेब्लिश हुआ था इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इस्टेब्लिशमेंट के दृष्टिकोण से प्रथम है लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरा है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? अब वर्ष को भी पूछ दिया गया है तो 1978 में। जिला पूछा जाएगा तो जिला कौन सा बोलोगे आप? बीजापुर बोलोगे, ठीक है। कौन सा जिला है? बीजापुर। निम्नलिखित में से किस जिले में इंद्रावती नेशनल पार्क है? पूछ दिया गया तो आप आंसर क्या करोगे फिर? बीजापुर। अगला प्रश्न है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके क्या किया गया है? अभी हम लोगों ने पढ़ा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का ही नया नाम क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का छोटा सा हिस्सा और ज़्यादा हिस्सा किसका है? कोरिया का और सूरजपुर का। तो इन जिलों में पूरा विस्तार है किसका? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का। मूल रूप से इन दोनों जिलों को लिया जाता है, कोरिया और सूरजपुर को, है ना, कोरिया और
सूरजपुर को। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से 1441 किलोमीटर के साथ सबसे नंबर 1 पर है। और इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1982 में। किस जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 200 किलोमीटर स्क्वायर है और 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? बस्तर में। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? अभी हम लोगों ने पढ़ा 1982 में। प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं? प्रश्न सरल हो गया ना। एक बार चीज़ों को आप समझ लेते हैं, प्रश्नों को समझ लेते हैं तो आसानी से सारे उत्तर बन जाते हैं। और प्रश्न पूछेगा क्या? रिपीट वही क्वेश्चन को पूछता है, बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी बदल दिया जाता है और स्वरूप बदल दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नया चीज़ पढ़ना है। जो पढ़ाया है आपने उसको यूटिलाइज करना है, उसको सही ढंग से आंसर करने का प्रयास करना है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है बोला गया है? अब नेशनल पार्क तो 3 ही हैं, हम लोग को पता है। इंद्रावती नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी भी है, गुरु घासीदास भी है, एक कुटरू नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा इस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? छत्तीसगढ़ राज्य का राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती है, कांगेर घाटी है, संजय गांधी भी है, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान विद्यमान है। कांगेर घाटी है, नेशनल बारनावापारा तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभ्यारण्य है, तो ये नहीं होगा। उदंती सीता नदी, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती और कांगेर घाटी 2 है, तो अ और स होना चाहिए। अ और स कहाँ पर है? ये ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है क्या? बिल्कुल है। कांगेर घाटी एक जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र बायोस्फीयर नहीं है। देखिए ये जो है ना, कांगेर घाटी जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र है। अब बायोस्फीयर रिजर्व को पहले सबसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व इसको बनाया गया था, है ना। वर्तमान में अब नहीं है, वर्तमान में नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई सही बात है, वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। लेकिन एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो कांगेर घाटी जैवमंडल ही था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अब नहीं है, तो वर्तमान दृष्टिकोण से तो ये सही हो जाएगा, लेकिन पुराने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये गलत हो जाता। कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से प्रारंभ होकर के पूर्व में उड़ीसा की सीमा में कोलाब नदी तक फैला है। ये बिल्कुल भी सही बात है, यानी कि कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों ही सही हैं। तो सभी कथन सही हैं क्या? ऑप्शन ए। ठीक है, पुराने प्रश्नों को आप देखेंगे तो पुराने प्रश्नों में क्या लिखा गया है? पुराने प्रश्नों में लिखा गया है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 सही हैं, ऑप्शन 2 गलत है। कांगेर घाटी एक जैवमंडल बायोस्फीयर नहीं है, ये है बताया गया है। लेकिन पहले था, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, लेकिन वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक है, तो इस नाम से तीनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों को कुल क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 4.91%। इसको रट लो, याद कर लो। ठीक है, माइंड में एकदम रहना चाहिए। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 4.91% एरिया को ये कवर करता है। छत्तीसगढ़ में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? तो क्रम संख्या को आप याद रखना, संख्या कितना है? 11 है। संख्या कितना है? 11। ठीक, इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग ताकि आपको याद रहे। तमोर पिंगला अगर आपसे पूछा जाए तो तमोर पिंगला कहाँ चले जाएंगे आप? सूरजपुर चले जाएंगे। कहाँ चले गए आप? सूरजपुर। तमोर पिंगला कहाँ है? सूरजपुर में। 608 वर्ग किलोमीटर के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राज्य का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है?
तमोर पिंगला है। तमोर पिंगला कब स्टेब्लिश हुआ था? 1978 में। 1978 में और क्या हुआ था? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी बना था। ठीक है, सूरजपुर जिला में 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा है सेमरसोत। सेमरसोत 1978 में स्टेब्लिश हुआ था। कौन सा जिला है? बलरामपुर। तो यहीं पर सूरजपुर है और यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको कौन सा जिला मिलेगा? बलरामपुर जिला। तो तमोर पिंगला के बाद कौन सा जिला है? ये तमोर पिंगला है। तमोर पिंगला के बाद ये है सेमरसोत। कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सेमरसोत। ठीक है, तीसरे क्रम पर है बादलखोल। क्या? बादलखोल 1975 में जसपुर जिला। अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए, ये जसपुर जिला है। तो जसपुर जिला में क्या है? बादलखोल। जसपुर जिला में बादलखोल 105 वर्ग किलोमीटर के साथ पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य अगर आपसे पूछा जाए तो कहना बादलखोल। ठीक है, बादलखोल। बादल को खोल करके देखो, सच्चाई का पता लग जाएगा, उसमें कुछ नहीं रहता है। ठीक है, हमको लगता है कि बहुत बड़ा तूफान जा रहा है, बहुत बड़ा चीज जा रहा है, वो वाष्प बस है, उसमें कुछ नहीं है, एकदम छोटा है कि नहीं? तो बादल बहुत छोटा है, यानी कि छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आपसे पूछा जाए 105 वर्ग किलोमीटर के साथ, तो वो कौन सा है? बादलखोल में। और बादलखोल कौन से जिले में है पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? जसपुर जिला में। गोमर्दा, गोमर्दा रायगढ़, गोमर्दा यानी रायगढ़ 1975 278 किलोमीटर के साथ सर्वाधिक सोन कुत्ता यहीं मिलता है। ये रायगढ़ आपको दिख रहा है, रायगढ़। सर्वाधिक सोन कुत्ता आपको कहाँ मिलेगा? तो रायगढ़ में मिलेगा। बार नवापारा, बहुत बार पूछा है बार नवापारा कि सर्वाधिक सांप कहाँ मिलते हैं। तो एक तो तपकरा वाला एरिया पड़ता है और दूसरा है महासमुंद। तो महासमुंद जो अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर 245 वर्ग किलोमीटर के साथ छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सांप मिलने वाला ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और महासमुंद कहाँ पर है? ये महासमुंद है, महासमुंद में। ठीक है, ये रायगढ़, रायगढ़ में कौन सा है? गोमर्दा, गोमर्दा। और महासमुंद में कौन सा है भाई? बार नवापारा, बार नवापारा। ठीक, इसी प्रकार से उदंती और सीता नदी अब कंबाइन हो गया है। उदंती सीता नदी को कंबाइन कर लो और दो जिले ध्यान में रखिएगा, ये उदंती और उदंती से आप चले जाओ सीता नदी। गरियाबंद धमतरी, गरियाबंद धमतरी, उदंती गरियाबंद में, धमतरी सीता नदी। उदंती 1983 में 230 वर्ग किलोमीटर के साथ सर्वाधिक वन भैंसा और मोर पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक वन भैंसा और मोर कहाँ मिलता है? उदंती, उदंती अभ्यारण्य, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक, सीता नदी 1974 में धमतरी जिला 559 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे प्राचीन, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? सीता नदी ही है। सीता नदी मतलब ये धमतरी आप पहुंच गए, धमतरी में सीता नदी सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये जो सीता उदंती की बात कर रहे हैं तो उदंती कहाँ है भाई? गरियाबंद में। ठीक है, 1983 और 1974 सबसे पहला और सबसे प्राचीन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सा है? सीता नदी ही है। ठीक, अगला है अचानक मार। अचानक मार 1975, आप मुंगेली चले जाओ। कहाँ पर है मुंगेली? देखो ये मुंगेली आपको मिल गया। ठीक है, कहाँ है मुंगेली जी? ये मुंगेली। तो मुंगेली में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क नहीं, क्या बोलोगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? अचानक मार। सर्वाधिक बाघ आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, क्या? सर्वाधिक बाघ मिलता है। भोरम देव सबसे नया अभ्यारण्य, और ये कहाँ है भाई? 2001 में बना था भोरम देव, कवर्धा जिला। ये कबीरधाम मिल गया आपको, कबीरधाम में भोरम देव अभ्यारण्य है। और ये सबसे नवीनतम है, सबसे पुराना सीता नदी, सबसे नवीनतम भोरम देव, और सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो तमोर पिंगला 608 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा है बादलखोल, जसपुर। भैरमगढ़ की बात करें तो भैरमगढ़ के लिए आप चले जाते हैं बीजापुर। बीजापुर में भैरमगढ़ है 1983 में 139 वर्ग किलोमीटर। और पामेड़ भी बीजापुर में है 265 वर्ग किलोमीटर के साथ। ठीक है, तो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कौन से जिले में मिलते हैं? ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए तो पामेड़ और भैरमगढ़ कौन सा जिला है? बीजापुर जिला। पामेड़ और भैरमगढ़ कौन सा जिला? तो बीजापुर जिला। ठीक,
अब इसी से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आप लोग फटाफट आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्यों की कुल संख्या कितनी है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कितनी है भाई, तो 11 है, 11 है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? तो हम लोगों ने पढ़ा 1974 सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? सीता नदी। सीता नदी कौन से जिले में है पूछा जाए तो धमतरी जिले में। छत्तीसगढ़ प्रदेश का नवीनतम अभ्यारण्य 2001 में कौन सा अभ्यारण्य है? भोरमदेव अभ्यारण्य। अगर पूछा जाए जिला तो कौन सा जिला है? कवर्धा जिला। ठीक है, भोरमदेव कौन सा जिला? तो कवर्धा जिला। कितना किलोमीटर है? 163 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, सबसे नवीनतम। छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 608 किलोमीटर स्क्वायर के साथ सूरजपुर जिले में। कौन सा जिला? सूरजपुर में। सूरज सबसे शक्तिशाली है, सबसे बड़ा है, ग्रहों से भी सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा सूरज। और सूरज में क्या है? पिंगला है, तमोर पिंगला है। ठीक। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य क्या है? बादलखोल। हम लोगों ने पढ़ा था कि बादलखोल सबसे छोटा अभ्यारण्य है, 105 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। और जिला पूछेगा आपसे तो कौन सा जिला है भाई? जशपुर जिला है। कौन सा जिला है? जशपुर जिला। छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में है? अभी हम लोगों ने पढ़ा सीता नदी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि धमतरी जिला में स्टेब्लिश है। सीता नदी वन अभ्यारण्य खालिस्तान जलाशय में स्थिर है। कौन सा जलाशय में स्थित है? सही उत्तर क्या है? सोंढूर जलाशय। ठीक है, ये सोंढूर है, सोंढूर जलाशय में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अचानक मार वन अभ्यारण्य के मध्य से गुजरती है? सही उत्तर क्या होगा? मनियारी नदी गुजरती है। कौन सी नदी? मनियारी नदी। मनियारी नदी किसकी सहायक नदी हम लोग पढ़े थे? कमेंट करके बताइए। बादलखोल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जशपुर जिला में बादलखोल सबसे छोटा अभ्यारण्य है, 105 वर्ग किलोमीटर का सबसे छोटा अभ्यारण्य। स्टेब्लिश कब हुआ था बादलखोल? तो 1975 में। गोमर्दा के लिए हम लोगों ने देखा कि गोमर्दा जो है रायगढ़ जिले में स्थित है। गोमर्दा कहाँ है भाई? रायगढ़ जिले में स्थित है। 1975 में स्टेब्लिश हुआ था। 278 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके नाम पर रखा गया है? वन्य ग्राम के नाम पर बारनवापारा अभ्यारण्य का नाम रखा गया है। 1976 में 245 किलोमीटर स्क्वायर में फैला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारनवापारा महासमुंद जिले में है। ठीक, याद रखिएगा। इसको हम इस प्रकार से ले लेते हैं, क्या? महासमुंद जिला। ठीक, कौन सा जिला? महासमुंद जिला। तमोर पिंगला किस जिले में है? तमोर पिंगला सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर पूछा जाए आपसे तो कौन सा है? तमोर पिंगला। और तमोर पिंगला 1978 में 608 किलोमीटर स्क्वायर का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये आपको सूरजपुर जिला में मिलेगा। कहाँ? सूरजपुर। पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में है? ठीक है, पामेड़ अभ्यारण्य मैंने आपको 2 अभ्यारण्य बताया था। ये है बीजापुर। तो बीजापुर में 2 अभ्यारण्य हम लोगों ने देखा। ठीक है, कौन कौन से 2 अभ्यारण्य देखा? एक तो पामेड़, ठीक, और एक भैरम,
भैरमगढ़, ठीक है, भैरमगढ़, ठीक है। भैरमगढ़ 1983 में और पामेड़ 1983 में, 1983 और 1983। पामेड़ और भैरमगढ़ बीजापुर जिले में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और दोनों ही अभ्यारण्य आपको बीजापुर जिले में अवस्थित मिल जाएंगे। उदंती अभ्यारण्य किस जिले में है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सीता नदी के लिए अगर आप धमतरी जा रहे हो, ठीक है, तो गरियाबंद आप चले जाओ। गरियाबंद में क्या है? उदंती, और उदंती और सीता नदी अब आपस में कनेक्टेड है, तो उदंती सीता नदी अभ्यारण्य बोलते हैं इसी नाम से, है ना। तो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं एक साथ। तो गरियाबंद जिले में उदंती और सीता नदी धमतरी जिले में। ऑप्शन क्या होगा सही? गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में उदंती अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 230 वर्ग किलोमीटर के साथ 1983 में कौन सा जिला? गरियाबंद जिले में उदंती अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। उदंती अभ्यारण्य किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? आप देख रहे हो ये क्या है? आपका गरियाबंद है और ये आपका क्या है? उड़ीसा है। तो उड़ीसा से ये क्या करती है? कनेक्ट करती है। उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रमुखतः किसे संरक्षण के लिए बनाया गया था? तो इसे मूल रूप से जंगली भैंसा के संरक्षण के लिए बनाया गया था। भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? अभी हम लोगों ने पढ़ा पामेड़ और भैरमगढ़ दोनों बीजापुर जिले में 1983 में स्टेब्लिश हुआ था। भैरम अभ्यारण्य 1983 में। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में कौन सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सीता नदी तो सबसे पुराना है ही, 1974 में स्टेब्लिश हुआ था सीता नदी। इसके साथ ही साथ 608 वर्ग किलोमीटर में तमोर पिंगला है और ये 559 किलोमीटर स्क्वायर के साथ सीता नदी जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बड़ा अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में 2 अभ्यारण्य है? देखो पूछा गया है, बीजापुर में पामेड़ और भैरमगढ़, 1983 याद रखना उसका। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी अभ्यारण्य एवं छत्तीसगढ़ के जिला सुमेलित हैं? अब सेमरसोत की बात करें हम, सेमरसोत तो बलरामपुर में आता है, बलरामपुर, ठीक। तो इस नाम से पहला ऑप्शन गलत है। पामेड़ जो है ना, पामेड़ और भैरमगढ़ बीजापुर में है। उदंती नहीं होगा क्योंकि उदंती तो महासमुंद चला गया और भैरमगढ़ कहाँ चला गया? बीजापुर चला गया, ठीक। तो केवल ऑप्शन कौन सा सही है? पामेड़ बीजापुर वाला। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ अभ्यारण्य एवं जिले सुमेलित हैं? बादलखोल सरगुजा में है क्या? भाई बादलखोल तो जसपुर में है। कहाँ है? जसपुर में है, इस नाम से पहला गलत। तमोर पिंगला सूरजपुर में है। कहाँ है? सूरजपुर में, इस नाम से दूसरा ऑप्शन भी गलत। गोमर्दा जो है रायगढ़ में है, ये सही है। भैरमगढ़ कहाँ है? भैरमगढ़ जो है बीजापुर में है। कहाँ पर? बीजापुर में, इस नाम से ऑप्शन डी भी गलत। कौन सा सही है? गोमर्दा रायगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी अभ्यारण्य जिला सुमेलित नहीं है? पामेड़ बीजापुर में है, बिल्कुल है। बादलखोल जसपुर में है, ये भी सही है। गुमर्दा कहाँ है? रायगढ़ में। उदंती कहाँ है? गरियाबंद में, ठीक। ऑप्शन डी गलत है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो महासमुंद जिला बोल रहा है। बारनवा पारा है ना, आपको पता है बारनवा पारा 1976 में स्टेब्लिश हुआ था और बारनवा पारा 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है और ऑप्शन अभ्यारण्य। तो ये ऑप्शन को, ये क्वेश्चन को आप काट दो, क्वेश्चन गलत लिखा है। इसमें आपको मिला के बताना है कौन सा अभ्यारण्य कौन से जिले में है करके। चलिए मिलाते हैं। तमोर पिंगला सूरजपुर चले जाइए, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक। फिर गोमर्दा आप चले जाओ सीधा रायगढ़ में, और फिर सेमरसोत आप चले जाओ बलरामपुर में, और बादलखोल आप चले जाओ सबसे छोटा अभ्यारण्य, ठीक है। बादलखोल 105 वर्ग किलोमीटर का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा क्या है? तमोर पिंगला। तो अब इसी में कनेक्ट करके देखते हैं हम लोग कौन कौन सा कनेक्ट हो पा रहा है। ये ऑप्शन 1 कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक। इस राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? देखो अभी प्रक्रियाधीन के संदर्भ में हम लोग देखें तो प्रक्रियाधीन के संदर्भ में 4 हो जाएगा, रियल कितना है 3, लेकिन अब क्या बोलोगे 4। क्यों? क्योंकि एक तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, ठीक। दूसरा क्या है? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। तीसरा अचानकमार टाइगर रिजर्व, और चौथा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को भी टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्तावित है और हो चुका, समझ लीजिए। तो इस राज्य में अब वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या अगर पूछा जाए आपसे तो इंद्रावती, उदंती सीता नदी, अचानकमार और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 4। निम्नलिखित अभ्यारण्यों राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत घोषित है? तो 4 टोटल नाम याद रखिए, गुरु घासीदास, इंद्रावती, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अचानकमार अभ्यारण्य, अचानकमार है, और एक आपका उदंती सीता नदी, ठीक। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है? इंद्रावती, छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो इंद्रावती के लिए आप बीजापुर जिला चले जाइए। निम्नलिखित में से किस रिजर्व का संबंध हाथियों से है? लेमरू रिजर्व, ठीक है। कौन सा रिजर्व है भाई? लेमरू रिजर्व। लेमरू रिजर्व को हाथी रिजर्व कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में 2 हाथी रिजर्व हैं। वैसे कौन कौन सा? तो लेमरू हाथी रिजर्व है, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ जिले में फैला हुआ है, ठीक। दूसरा है सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व बोलते हैं, बलरामपुर, जसपुर और सूरजपुर में ये फैला हुआ है। इस राज्य में हाथियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए अभ्यारण्य का नाम क्या है? लेमरू हाथी रिजर्व और सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व, ठीक है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस जिले में है? तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व 3 जिलों को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? कोरबा, सरगुजा और रायगढ़, ठीक। इस प्रकार से आप ले सकते हो। ये है रायगढ़, ठीक है, सॉरी, ये है सरगुजा और ये है अपना रायगढ़ और ये कोरबा, इस प्रकार से। लेमरू प्रसिद्ध किस लिए है भाई? हाथी रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? सही उत्तर क्या है? बेमेतरा में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने
अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर हम लोगों ने डिस्कस किया। आपको क्या ध्यान में रखना है इसमें मूल रूप से कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से जिले में हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका क्षेत्रफल क्या है, क्या क्या संरक्षण हो रहा है वहाँ पर। वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से जिले में इस्टेब्लिश है, कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे पुराना, कौन सबसे नया, कौन सबसे छोटा, ठीक है। और स्पेशली क्या टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाथी रिजर्व प्रोजेक्ट चल रहा है, मछलियों की विशेष प्रजाति का, तितलियों की विशेष प्रजाति का रिजर्व कहाँ पर हो रहा है। इन बातों को आपको विशेष करके ध्यान में रखना है। एशिया का बायोस्फीयर कौन सा है, चिड़ियाघर कहाँ कहाँ पर है। जैसे चिड़ियाघर के विषय में आपसे बिलासपुर का कानन पेंडारी पूछ दिया जाए, ठीक है, तो याद रखना चाहिए आपको कानन पेंडारी कहाँ पर है। कानन पेंडारी आपको याद रखना है कि भाई ये बिलासपुर में है। कहाँ है भाई, तो बिलासपुर में। कानन पेंडारी कहाँ है, बिलासपुर में है। तो एक प्रकार का ये क्या है, जू है। और वैसी जू आपको कहाँ मिलेगा, एक जू कहाँ पर मिलेगा, भिलाई में, ठीक। एक जू कहाँ मिलेगा, भिलाई में। रसिया और भारत के मैत्री संबंध पर मैत्री बाग स्थापित किया गया था, कहाँ, भिलाई में। और कानन पेंडारी कहाँ पर जू है, ये चिड़ियाघर कहाँ पर है, कानन पेंडारी बिलासपुर में। अच्छा, 1985 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और इसको मिनी जू का दर्जा कब मिला, 2008 को मिला था। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। और करेंट अफेयर भी आप लोग देखते रहेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित, वहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा जो नेशनल पार्क हैं, इससे संबंधित कुछ भी अपडेट आपको समझ में आता है उसको भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। मिलते हैं एक नए क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।